हेलो बच्चों, आप लोगों का नवोदय विद्यालय समिति इंट्रेंस बाय दीपक सर की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आप लोगों के लिए आज मैं एक नया विषय, नया टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, नवोदय विद्यालय में हर वर्ष अनुच्छेद पूछे जाते हैं हिंदी भाषा में। इस बार कक्षा 11 की 22 जुलाई को होने वाली परीक्षा में भी हिंदी भाषा में अनुच्छेद आएंगे, पैराग्राफ आएंगे। और बच्चों, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं। आप इसमें यदि अच्छी सी मेहनत करेंगे, थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, तो आप इसमें अच्छे से नंबर गेन कर पाएंगे। बच्चों, हिंदी भाषा में आज हम अनुच्छेद नंबर 1 आपको बताते हैं। बच्चों, भारत तीर्थ यात्रियों और तीर्थ यात्राओं का देश है। ये पवित्र स्थान चाहे पड़ा या मैदानों पर हो, ठीक है ना बच्चों, पहाड़ों पर हो या मैदानों में, सामान्यतः या तो नदियों के तटों पर स्थित है या समुद्र के तटों पर। इन तीर्थ स्थानों पर जाने वाले केवल धार्मिक लोग ही नहीं होते, वरन सारे भारत से और विदेश से पर्यटक और सैर सपाटे वाले लोग भी यहाँ आते हैं। जहाँ कहीं 2 या अधिक नदियाँ मिलती हैं, तीर्थयात्री वह स्नान और पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि वह स्थान पवित्र होता है। ऐसा ही एक स्थान हरिद्वार है, जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। अब बच्चों, इस तरह से ये पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया। अब 61 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पवित्र स्थानों पर जाने वाले लोग होते हैं धार्मिक सैर सपाटा करने वाले, और बच्चे पर्यटक, व्यापारी या समुद्री यात्री। तो बच्चों, आप ही बताइए, पवित्र स्थानों पर जो जाने वाले लोग होते हैं क्या होते हैं? पर्यटक होते हैं। यानी 61 का बी नंबर क्वेश्चन सही है। 62 नंबर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द सामान्यता का पर्यायवाची है? सामान्यता माने सामान्यता का पर्यायवाची है। बच्चों बताइए आप लोग। बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 62 है वो देखिए, निम्नलिखित में कौन सा शब्द सामान्यता का पर्यायवाची है? तो बच्चों, सामान्यता का पर्यायवाची आमतौर पर, यानी 62 का ए सही है। 63 कह रहा उस स्थान को पवित्र माना जाता है जहां 2 या 2 से अधिक नदियां मिलती हैं। इस कथन में शब्द पवित्र का विलोम क्या है? तो बच्चों, पवित्र का विलोम आप लोग बताइए ध्यान से, जल्दी से। पवित्र का विलोम क्या है? बच्चों, पवित्र का विलोम धार्मिक है। पवित्र का विलोम क्या है? धार्मिक, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं 64 नंबर, कह रहा है लोग गंगा नदी में स्नान और पूजा के लिए आते हैं, क्योंकि इसका जल है पवित्र, साफ और स्वच्छ, शीतल या स्वास्थ्यवर्धक। बच्चों बताइए, तो इसका आंसर होगा पवित्र इसका आंसर सही है। कह रहा है लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे डैश 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 होते हैं, उत्सुक, धार्मिक, खोजी या वृद्ध। तो बच्चों बताइए, इसका आंसर होगा धार्मिक। लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं क्योंकि वे धार्मिक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका जो अनुच्छेद 1 है वो समाप्त हो गया, यानी खत्म हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, हमारे सामने अनुच्छेद नंबर 2 आ गया है। कह रहा है अजित का जन्मदिन था। उसके सभी मित्र और संबंधी एकत्र हुए थे। उसे कई भेंटें मिली थीं। भेंट माने बच्चों गिफ्ट मिले थे। उनमें किताबें, खिलौने और कपड़े थे। अजित की चाची ने उसे एक आश्चर्यजनक भेंट दी। वह था गुलाब का एक पौधा। अजित को चाची की भेंट सबसे अधिक पसंद आई और वह भागकर बगीचे में गया और उसे वहां रोप दिया मतलब उसे वहां पर लगा दिया उसने। अजित रोज ही उसे सींचता था। वह ज्यों ही सुबह जागता, भागकर देखने जाता कि वह कितना बड़ा हो गया। एक दिन उसने देखा कि 2 छोटी कलियां बाहर झांक रही थीं। वह कलियों का सुंदर पीला गुलाब बनते देखता रहा। वह प्रसन्न और रोमांचित था। उसने अपनी माँ की मदद से फूल तोड़े। उसने वे पहले 2 गुलाब अपनी माँ और बहन को भेंट किए। अजित ने निर्णय किया कि वह अपने बगीचे में और भी पौधे लगाएगा। तो इस तरह से बच्चों, ये अनुच्छेद नंबर 2 हमारा पूरा हो गया। अब चलते देखिए बच्चों, जो प्रश्न है वो हमें दिख रहे हैं। 66 नंबर प्रश्न लिखा है, जन्मदिन पर अजित की सबसे अच्छी भेंट थी, क्या थी? रेस कार, कमीज, गुलाब का पौधा। बच्चों, गुलाब का पौधा सही है। 67, जो ही अजित जागता वह पढ़ना प्रारंभ कर देता, पौधे की ओर दौड़ता, स्नान करता, स्कूल। बच्चों, पौधे की ओर दौड़ता। पहले गुलाब में कितनी कलियां आईं? 1, 4, 2, बहुत सी, तो 2 आईं। अजित ने पहले 2 गुलाब किसे भेंट किए? मित्रों को, चाची को या माँ और बहन को? तो माँ और बहन को। रोमांचित शब्द का अर्थ होता है बच्चों, रोमांचित शब्द का अर्थ क्या होता है? उदास होता है, उत्तेजित होता है, भयभीत होता है, चकित होता है। बच्चों बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर हमारा होगा बच्चों सी, ठीक है ना, यानी उत्तेजित। रोमांचित का अर्थ होता है उत्तेजित, ठीक है, सॉरी बी होगा। रोमांचित शब्द का अर्थ होता है उत्तेजित, सी नहीं, भयभीत नहीं, उत्तेजित होता है। तो इस तरह से हमारा बच्चों 70 नंबर क्वेश्चन भी पूरा हो गया।
छाल और पत्तियों के औषधि लाभों के कारण नीम के वृक्ष को गांव का औषधालय कहा जाता है। संस्कृत में इसे अरिष्ट कहा जाता है। बच्चों कितना अच्छा शब्द मिला। नीम को संस्कृत में अरिष्ट कहा जाता है, जिसका अर्थ है निर्दोष, नष्ट न होने वाला और पूर्ण कीटों के नियंत्रण में नीम का तेल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसका उपयोग मच्छर प्रतिरोधक के विकल्प के रूप में भी किया जा सकता है। नीम के बीजों की खली उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होती है। नीम की पत्तियों का लय, नीम की टहनियाँ जिन्हें सामान्यतः दातून कहते हैं, गाँव में दांत के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती हैं। गाँव में दांत के ब्रश के रूप में प्रयुक्त होती है। मक्खियों और पशुओं की किलनियों, बच्चों किलनियों माने होते कीड़े, पशुओं और मक्खियों और पशुओं की किलनियों पर उनके नियंत्रण के लिए छाल और जड़ों का उपयोग भी चूर्ण के रूप में होता है। तो बच्चों इस तरह से आपका जो अनुच्छेद 3 है वो मैंने पढ़ लिया। आपका क्वेश्चन लिखा है पहला कि औषधालय है। औषधालय क्या है? कृषि भूमि, औसत भंडार, खेल का मैदान या फार्म हाउस। तो बताइए बच्चों, ये हमारा है औसत भंडार। औषधालय का मतलब होता है औसत भंडार। 72 क्वेश्चन कह रहा है नीम के पेड़। बच्चों 72 नंबर क्वेश्चन देखिए, 72 नंबर क्वेश्चन लिखा है नीम के पेड़ का किसान के लिए उपयोगी भाग है। तो बताइए क्या है? बीज है, छाल है, टहनियाँ हैं, पत्तियाँ हैं। बताइए बच्चों, तो इसका आंसर होगा बीज। बीज सही है। आप कह रहा 73 निम्नलिखित में कौन सा शब्द निर्दोष का पर्यायवाची नहीं है? निर्दोष का पर्यायवाची नहीं। बताइए बच्चों, निर्दोष का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो निर्दोष का पर्यायवाची है कुरूप। निर्दोष का पर्यायवाची है नहीं है लिखा है तो कुरूप नहीं है। अनुच्छेद में शब्द कीट से तात्पर्य है। कीट से क्या मतलब है? बताइए बच्चों, तो कीट से क्या मतलब है? कीट से मतलब है फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े। 75 नंबर, गांव में नीम की डैश डैश उपयोग दांत के ब्रश के रूप में उपयोग किया जाता है। तो जड़ों को, पत्तियों को, टहनियों, बच्चों टहनियों को करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, टहनियों को करते हैं, ठीक है ना। टहनियाँ, जो टहनियाँ होती हैं इनको करते हैं, ठीक है। 73 नंबर तो हो ही गया। इसका आंसर क्या होगा निर्दोष का? तो निर्दोष का कुरूप होगा। फिर अनुच्छेद शब्द कीट लिखा है ना, कीट से तात्पर्य क्या है? फसल नष्ट करने वाले कीड़े मकोड़े। गांव में नीम की टहनियों का उपयोग करते हैं बच्चों। इस तरह से अनुच्छेद 3 भी पूरा हो गया। अनुच्छेद 4 की ओर चलते हैं। अनुच्छेद 4 क्या लिखा देखिए, चबाने की गोंद, च्युइंगम। आप लोगों ने खाया होगा बच्चों की खोज मैक्सिको के जंगलों में मायन लोगों ने 1000 वर्ष पहले की थी, ठीक है ना। उन्होंने पाया कि सैपोडिला के पेड़ से कोई तरल पदार्थ बह रहा है। जब वह बाहर निकल जाता है तो गाढ़ा हो जाता है। वे इसे चिकल कहते हैं, तो जो चबाया जा सकता है और स्वादिष्ट होता था। आज भी चिकलेरो कहे जाने वाले श्रमिक उस चिकल को उसका पानी हटाने के लिए उबाला जाता है। इसके बाद इसके बड़े बड़े टुकड़ों के प्रत्येक लगभग 30 पाउंड या 14 किलोग्राम के बनाए जाते हैं। इन टुकड़ों को गोंद और फैक्ट्रियों में भेजा जाता है। वहाँ इसे मीठा, नरम, सुगंधित और रंगीन बनाने के लिए अनेक चीज़ों के साथ मिलाया जाता है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा अनुच्छेद पूरा हुआ। आप कह रहा है डैश 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 ने चबाने वाली गोंद की खोज कहाँ हुई थी? मायन में, सैपोडिला में, चिकलेरो में, गोंद की फैक्ट्री में। बताइए बच्चों, तो इसकी खोज हुई थी हमारी मायन ने चबाने वाली गोंद की खोज की। 77 नंबर, डैश 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 वे श्रमिक होते हैं जो चिकल एकत्र करते हैं। कौन? सैपोडिला, मायन, चिकलेरो या गमर। बताइए बच्चों, तो इसका क्या होगा? इसका होगा हमारा सी नंबर, यानी चिकलेरो। चिकल के बड़े बड़े टुकड़े कहाँ भेजे जाते हैं? पुनर्चक्र केंद्रों में, गोंद की फैक्ट्री में, मैक्सिको के जंगलों में या कैंडी स्टोर में। तो गोंद की फैक्ट्रियों में भेजे जाते हैं। चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं सिवाय, बताइए बच्चों, नरम बनाने, सुगंधित बनाने, गाढ़ा करने, मीठा बनाने। तो बताइए बच्चों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा हमारा सी, यानी गाढ़ा करने। चिकल में बहुत से पदार्थ निम्न सभी के लिए मिलाए जाते हैं सिवाय गाढ़ा करने के लिए। गाढ़ा नहीं किया जाता, इसको नरम किया जाता है, सुगंधित किया जाता है, मीठा बनाया जाता है ना बच्चों। 80 इस अनुच्छेद के लिए उपयुक्त शीर्षक चुनिए। गोंद, चिकलेरो की कथा, च्युइंगम की कथा। बताइए, तो इसका होगा च्युइंगम की कथा इसका शीर्षक जो है उपयुक्त होगा। तो इस तरह से बच्चों आपके 3 अनुच्छेद मैंने आपको कराए, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय लेटरल एंट्री क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं हिंदी भाषा में। कक्षा 6 वालों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जो मैंने इसका थंबनेल बनाया है इसमें कोई क्लास का जिक्र नहीं किया। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने ये लिखा है कि सभी बच्चों के लिए अनुच्छेद वो इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।